दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक थाई हॉरर एंथोलॉजी फिल्म जिसका नाम है हॉन्टेड यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। IMDb ने इसे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी में हमें 3 कहानियाँ दिखाई गई हैं और तीनों कहानियाँ हमें लेके जाती हैं अलग अलग हॉन्टेड यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। अगर आप लोग कॉलेज या फिर स्कूल में हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हॉन्टेड यूनिवर्सिटीज सेकंड सेमेस्टर मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हमें पहली कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है द फाइनल ईयर्स चीयर। हम लोग देखते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो स्टोर रूम में से कुछ सामान लेने के लिए आए होते हैं। हमें पता चलता है कि आज इन बच्चों का फाइनल ईयर का आखिरी दिन है और रात के टाइम इसी चीज के ऊपर एक सेलिब्रेशन होने वाला है। हमें आगे दिखाते हैं ताई नाम की एक लड़की को जिसके पास आती है फाई नाम की एक लड़की और चिन नाम का एक लड़का। वो तीनों बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी में एक डिमोनिक एंटिटी है जिसे अगर कोई देख लेता है तो वो मारा जाता है। छत पर अब मेसा नाम की एक लड़की आती है जो ताई की बेस्ट फ्रेंड है। फाई और चिन के जाने के बाद हमें पता चलता है कि ताई और मेसा पे कुछ साइकिक पावर्स हैं, पर वो क्या पावर्स हैं ये हमें आगे पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद मेसा को एक कमरे में कुछ दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी मेसा की आंखों के सामने एक कागज ताई रख देती है। हम लोगों को पता चलता है कि मेसा भूतों को देख सकती है और अब उसने उस डिमोनिक एंटिटी को देख लिया है जो लोगों को मार देती है, पर वो एंटिटी ताई को दिखाई नहीं देती। ताई और मेसा अब वहां से चले जाते हैं और शाम के टाइम सारे बच्चे एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। ताई मेसा को डिमोनिक एंटिटी के बारे में सोचने से मना करती है और फिर कुछ सीनियर लोग बच्चों के सामने परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं। वो सब लोग एक बहुत ही ट्रेडिशनल गाना गाते हैं जो काफी ज्यादा अच्छा होता है और गाना गाने के बाद वो लोग पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। अब सेलिब्रेशन में सारे बच्चे गाना गाने लगते हैं, पर तभी मेसा को कुछ हो जाता है और वो एक दूसरा क्रीपी गाना गाने लगती है। सब लोग अब मेसा को ही देखने लगते हैं और ताई उसे होश में लेके आती है। मेसा को अब लाइट्स फ्लिकर होती हुई दिखाई देती हैं और वो एक डरावनी आत्मा को देखने के बाद बुरी तरीके से डर जाती है। मेसा चिल्लाने लगती है और पूरी सेलिब्रेशन को खराब कर देती है। अब ताई मेसा को बाहर ले जाती है जहाँ पे वो उसका मूड ठीक करती है और अब उन दोनों को बस एक रात और इस यूनिवर्सिटी में रहना था, जिसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल होके जी सकते हैं। अब यहाँ से सीन जाता है उन सीनियर बच्चों पे और वो लोग अगरबत्तियां जला रहे थे क्योंकि वो लोग भी उस डिमोनिक एंटिटी के बारे में जानते थे। दूसरी तरफ ताई और मेसा थोड़ी इमोशनल बातें शेयर करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अब क्योंकि मेसा को थोड़ी देर अकेले रहना था तो ताई वापस हॉल में चली जाती है जहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे कि मेसा भूतों को देख सकती है। यहाँ से सीन जाता है पार्टी के होस्ट पे जो मेसा को लेकर परेशान था। हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जो होस्ट है वो सारे सीनियर लड़कों का बॉस है और वो भी मेसा की हरकतों को देखने के बाद पहचान चुका है कि उसके पास साइकिक पावर्स है। दूसरी तरफ मेसा को फिर से एक आत्मा दिखाई देती है, पर तभी ताई उसे लेने के लिए आ जाती है और फिर मेसा जब वापस हॉल में पहुंचती है तो पार्टी का होस्ट मेसा को स्टेज पे स्पेशली बुलाता है। अब पार्टी का होस्ट मेसा पे धीरे धीरे हावी होने लगता है और वो काफी देर तक मेसा को परेशान और शर्मिंदा करता है। होस्ट सबको बता देता है कि मेसा भूतों को देख सकती है और ताई भी सीनियर्स के सामने अपनी दोस्त को बचा नहीं पाती। मेसा स्टेज पे भी डरने लगती है क्योंकि उसे फिर से भूत दिखाई देने लगते हैं और जब सब लोग मेसा की चिंता कर रहे थे तभी मेसा को तालियों की आवाज आने लगती है और फिर मेसा को छत पर लटकी हुई बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं दिखाई देती हैं जो तालियां बजा रही थी। मेसा डर के मारे फाई पे उल्टी कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है।
ताई उसके पीछे जाती है, पर अब ताई को मेसा कहीं भी नहीं मिलती और दूसरी तरफ मेसा के पीछे वही डिमोनिक एंटिटी पड़ जाती है। अब मेसा को ढूंढते हुए ताई एक कमरे में पहुंचती है जहां लाइट्स नहीं जलती, पर फोन की टॉर्च में ताई को मेसा की एक बहुत ज्यादा डरावनी आत्मा दिखाई देती है। उस आत्मा से ताई बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घबराते हुए कमरे से भाग जाती है। और दोस्तों, हमें यहाँ पे पता चलता है ताई की शक्तियों के बारे में। ताई असल में उन लोगों की भयानक आत्माओं को देख सकती है जो लोग मरने वाले हैं, और अब ताई समझ जाती है कि उसकी दोस्त मेसा मरने वाली है। ताई अब हर जगह मेसा को ढूंढती है और एंड में उसे मेसा छत की रेलिंग पे बैठी हुई मिलती है। ताई मेसा को कुछ भी करने से मना करती है, पर मेसा पार्टी में बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हो गई थी। ताई मेसा को इमोशनल तरीके से भी रोकने की कोशिश करती है, और जब मेसा ताई की बात समझने वाली थी तभी वो डिमोनिक एंटिटी उन दोनों के बीच में ऊपर से नीचे गिरती है। अब अगर ताई ने उस एंटिटी को देख लिया तो वो मारी जाएगी, और इसलिए वो अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ लेती है। और मेसा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि ताई ने मेसा की तरफ से पार्टी में भी मुंह फेर लिया था और उसने सीनियर से मेसा को नहीं बचाया था। अब मेसा ताई को बोलती है कि शायद ये दोस्ती सच्ची नहीं है, और फिर वो छत से नीचे कूद जाती है। मेसा नीचे गिरने के बाद मारी जाती है और ताई बुरी तरीके से रोने लगती है, पर मेसा के मरते ही मेसा की आत्मा उस होस्ट के पीछे पड़ जाती है। ताई को अब बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो एक अच्छी दोस्त नहीं बन पाई, और वो ग्रेजुएशन वाले दिन भी छत पर जाकर मेसा को याद करती है। सीन वापस उसी रात पे जाता है जहां पर मेसा के मरने के बाद उसकी आत्मा ताई के पास वापस आती है, और ताई रोते हुए अपनी दोस्त से माफी मांगती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द सी बेड। हम लोग देखते हैं तान नाम के एक लड़के को जो अपनी यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट को सुन रहा था। तान एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसे यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट में एक स्पेशल पॉडकास्ट मिलता है। वो स्पेशल पॉडकास्ट को सुनने लगता है जो बाकियों से ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि वो एक हॉरर पॉडकास्ट था। उस पॉडकास्ट में बताया जाता है कि बहुत सालों पहले एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी नींद में मर गया था, और उसकी लाश काफी टाइम तक वही बेड पे सड़ती रही थी, क्योंकि जो उसका रूममेट था वो वापस घर चले गया था। वो स्टूडेंट बेड नंबर सी पर मरा था, और कहानी के हिसाब से उस स्टूडेंट की आत्मा हर साल अपनी मौत के दिन वापस आती है अपने बिस्तर पर सोने के लिए। ये कहानी सुनकर तान डर जाता है, क्योंकि उसका बेड नंबर भी सी था। तान अब इसके बाद जाता है और वो अपनी दोस्त तांग से मिलता है, और वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो दोनों सुबह होने तक बातें करते हैं, और अगले दिन तान बाकी स्टूडेंट के साथ एक प्लेज लेता है कि वो अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और हमें पता चलता है कि तान का कॉलेज में आज पहला दिन है। सब बच्चों को कॉलेज से एक बैज भी मिलता है जिसे तान बड़ी ही शान से पहनता है। अब उस दिन तान का रूममेट कुछ दिनों के लिए घर चले जाता है, और तान जब रात को अकेला पड़ रहा होता है तभी उसे एक दौरा उठने लगता है। तान गुस्से में बिस्तर को मारने लगता है, और हमें पता चलता है कि तान को एपिलेप्सी की बीमारी है। तान अब गलती से अपना बैज टेबल के नीचे गिरा देता है, और तभी तांग उससे मिलने के लिए वहां पे आ जाती है। वो दोनों अब साथ में पढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं कि जब भी तांग के साथ होता है तो उसे अपनी एपिलेप्सी की बीमारी फील नहीं होती। यहाँ पे तान और तांग अब एक दूसरे से एक इमोशनल मूवमेंट शेयर करते हैं, जिससे उनका बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब तांग के जाने के बाद डॉर्मेंट्री की लाइट्स अपने आप फ्लिकर होने लगती है, जिससे तान जाग जाता है। तान अब अपने रूम से निकलकर चेक करता है, पर वो लाइट्स की तरफ जब देखता है तो फ्लिकरिंग की वजह से उसे फिर से एपिलेप्सी के दौरे जैसी फीलिंग आने लगती है। तान को डॉर्मेंट्री के नीचे से कुछ शोर सुनाई देता है, और जब वो जाके चेक करता है तो उसे एक फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वो दरवाजे को डरते हुए बंद कर देता है, और उसे कुछ पैरानॉर्मल चीजें फील होने लगती है। तान अब जाके अपने कपड़े पैक करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी यूनिवर्सिटी हॉन्टेड है, और वो फैसला करता है वापस घर जाने का। वो टेबल के नीचे से अपना बैज निकालता है, पर सरप्राइजिंगली उसे एक एक्स्ट्रा बैज मिलता है।
तान देखता है कि वो बैज बहुत ज्यादा पुराना है और वो इस वजह से बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पॉडकास्ट में बताया गया था कि जो स्टूडेंट मरा था उसका बैज भी खो गया था। तान अब तांग को फोन लगाता है और अब वो साथ में उस पॉडकास्ट को फिर से सुनता है जिसके एंड में उसे पता चलता है कि वो स्टूडेंट आज ही के दिन मारा गया था। तान अब तुरंत ही डर के भागता है पर कमरे से बाहर निकलते ही लाइट्स इतनी ज्यादा फ्लिकर कर रही थी कि उसे एपिलेप्सी का एक बहुत ही खतरनाक दौरा उठ जाता है। तान अब बड़ी ही मुश्किल से अपने बेड तक पहुंचता है पर अब वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब तान को होश आता है तो उसके दोनों पैर और एक हाथ पैरालाइज हो गए थे एपिलेप्सी की वजह से। अब तभी लाइट्स चली जाती है और उसे खिड़की के बाहर दिखाई देती है उस स्टूडेंट की आत्मा। वो आत्मा अब कमरे में आती है अपने बेड पे सोने के लिए और वो आत्मा सच में बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। तान बेड से हटने की कोशिश करता है पर वो पैरालाइज होने की वजह से हिल भी नहीं पाता और फिर वो आत्मा तान के बालों को पकड़कर उसे जमीन पे फेंक देती है। वो आत्मा अब अपने बेड पे सोना स्टार्ट कर देती है और तान अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके रेंगते हुए कमरे से बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ उस आत्मा को तान का मेडिकल बैज अपने बेड पे मिलता है और उस आत्मा को अपना बैज जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है और इस बात से उस आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आत्मा अब रूम से बाहर निकलती है और तान अब उस आत्मा से छुप जाता है। उस आत्मा की हड्डियां लगातार चटकती रहती है और वो तान को ढूंढ नहीं पाती। तान अब अपने पैरालाइज पैर पे एक कपड़ा बांध लेता है सपोर्ट के लिए और उसका मकसद था सीढ़ियों से नीचे उतरकर बिल्डिंग से बाहर जाने का, पर रास्ते में ही वो आत्मा तान को देख लेती है और उसकी तरफ भागती है। वो आत्मा तान को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और फिर वो तान का गला दबाने लगती है, पर तभी तान को अपनी प्लेज याद आती है। तान अब क्योंकि जानता था कि वो आत्मा भी एक मेडिकल स्टूडेंट है तो वो इसलिए उस आत्मा को उसकी प्लेज याद दिलाता है। उस प्लेज के हिसाब से एक डॉक्टर एक इंसान को कभी भी मारने की कोशिश नहीं करेगा और उसे वो बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो प्लेज सुनने के बाद वो आत्मा रुक जाती है और उसे अपनी मेडिकल ड्यूटीज याद आ जाती है और वो तान को छोड़कर गायब हो जाती है। तान अब रेंगता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और फिर उसे तांग का कॉल आता है। सुबह हो जाती है और तान तांग को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और दूसरी तरफ वो आत्मा अपने कमरे में जाती है और अपने बेड पे बैठकर अपने मेडिकल बैज को देखती है और जैसे ही सुबह की धूप उस आत्मा पे पड़ती है वो आत्मा गायब हो जाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जो एक कॉमेडी हॉरर है जिसका नाम है ओल्ड साइंस बिल्डिंग। हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो रात के टाइम एक पुरानी साइंस बिल्डिंग के गलियारे से निकल रही थी। उस गलियारे में एक अजीब सा बोर्ड टंगा हुआ था और अचानक ही उस लड़की का पैर एक अजीब गजरे पे पड़ जाता है और तभी एक आत्मा उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। सीन जाता है मीन नाम की एक लड़की पे जो अपनी दोस्त जॉय और मे को ये कहानी सुना रही थी जिसके हिसाब से जो उनकी यूनिवर्सिटी का गलियारा है वहां पे एक हॉन्टेड बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें एक आत्मा रहती है। वो आत्मा आते जाते लोगों के सामने अपना गजरा गिरा देती है और जब लोगों का पैर उस गजरे पे पड़ता है तो वो आत्मा उन्हें मार डालती है। इस कहानी के साथ ही साथ एक और कहानी मीन हमें बताती है जिसमें हमें पता चलता है कि एक टीचर की डेथ हार्ट अटैक से इस यूनिवर्सिटी में हो गई थी और इसलिए ही अगर किसी को यूनिवर्सिटी में दिल की बीमारी की दवाई मिले तो उसे उन दवाइयों को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने उन दवाइयों को उठा लिया तो फिर उस टीचर की आत्मा अपनी दवाई लेने वापस जरूर आएगी। मीन ये कहानियां इसलिए सुना रही थी क्योंकि वो अपना लैपटॉप घर भूल आई थी और फिर मीन कॉल करती है अपने भाई गोल्फ को और वो उससे अपना लैपटॉप मंगवाती है। कुछ देर बाद गोल्फ मीन का लैपटॉप लेके पहुंचता है यूनिवर्सिटी में और वो निकलता है उसी गलियारे से। वो भयानक आत्मा गोल्फ के आगे भी अपना गजरा गिरा देती है पर गोल्फ उस पे पैर नहीं रखता क्योंकि वो एक शॉर्टकट ले लेता है।
अब वापस सीन तीनों दोस्तों पे जाता है और अब मीन एक और कहानी सुनाती है जिसके हिसाब से सालों पहले एक लड़की ने ग्रेजुएशन पार्टी से पहले खुदकुशी कर ली थी और अब उसकी आत्मा इसी यूनिवर्सिटी में घूमती है। इसके बाद दिखाते हैं गोल्फ को जो यूनिवर्सिटी में एंटर करता है पर अचानक ही वो गिर जाता है क्योंकि उसका पैर दिल की दवाई की एक डब्बी पे पड़ जाता है। गोल्फ अब उस दवाई को उठा लेता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। गोल्फ के सामने का दरवाजा खुल जाता है और कमरे के अंदर से एक हाथ निकलता है जो गोल्फ से दवाई मांगता है। गोल्फ डर के उस आत्मा को दवाई देने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी उस ग्रेजुएशन वाली लड़की की आत्मा वहां पे आ जाती है। वो लड़की अब खून की उल्टी करने लगती है और गोल्फ को लगता है कि उसे दवाई की जरूरत है और अब गोल्फ उस दूसरी आत्मा की तरफ बढ़ता है। अब तभी टीचर की आत्मा गोल्फ पे चिल्लाती है और वो डर जाता है पर उसका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है जैसे ही गोल्फ को उसकी क्रश का मैसेज आता है। उस टीचर की आत्मा अब अपनी दवाई लेने के लिए गोल्फ के पास आ जाती है पर गोल्फ आत्मा को डांटने लगता है क्योंकि दूसरी आत्मा को दवाई की ज्यादा जरूरत है। गोल्फ अब दवाई को दूसरी आत्मा को ले जाके दे देता है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। उस आत्मा का शरीर गोल्फ के आगे अकड़ता रहता है पर तभी मीन का कॉल आता है गोल्फ को और मीन गोल्फ को जल्दी करने के लिए बोलती है। गोल्फ अब उस ग्रेजुएशन वाली आत्मा को अपने साथ ले जाता है और उसे एक बेंच पे बिठाकर बातें करने लगता है। वो आत्मा भी गोल्फ की कंपनी को एंजॉय कर रही थी पर एक बार फिर से उसे खून की उल्टी हो जाती है। गोल्फ अब फिर से दवाई को ढूंढने लगता है पर गोल्फ को पता चलता है कि वो दवाई को रास्ते में कहीं गिरा आया है और तभी वहां पे मीन आ जाती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। मीन अपना लैपटॉप लेके वहां से चली जाती है पर अब ग्रेजुएशन आत्मा को मीन का कैबिन दिख जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि मीन की वजह से गोल्फ वापस चले गया था। सीन जाता है जॉय और मे पे जहाँ पे उनके सामने अचानक ही ग्रेजुएशन आत्मा आ जाती है। जॉय डर जाती है और मे उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है पर जैसे ही मे को समझ आता है कि वो लड़की एक भूत है वो जॉय के साथ भागती है। अब तभी मीन कमरे में एंटर करती है और वो भी उस आत्मा को देखती है पर बात जब बिगड़ती है जब टीचर की आत्मा अपनी दवाई मांगने के लिए मीन के पीछे आ जाती है। तीनों ही लड़कियां अब बुरी तरीके से डर जाती है और वो टीचर की आत्मा को कमरे के बाहर लॉक कर देती है। मीन अब गोल्फ को फोन करती है और वो उससे पूछती है कि अगर उसने कोई दिल की दवाई उठाई हो। अब ऑब्वियसली गोल्फ ने उस दवाई को खो दिया था और इसलिए मीन उसे उस दवाई को जल्दी से जल्दी ढूंढने का काम देती है। गोल्फ अब उस दवाई को ढूंढने के लिए निकलता है और वो दवाई उसे जल्दी ही मिल जाती है उसी हॉन्टेड गलियारे में। गलियारे की आत्मा ने ऑलरेडी गोल्फ के लिए गजरा गिरा रखा था और इस बार गोल्फ उस गजरे को देख लेता है पर गोल्फ जानबूझकर उस गजरे को कुचल देता है जिससे वो भयानक आत्मा गोल्फ के सामने आकर उल्टा लटक जाती है। गोल्फ उस आत्मा से डर के दवाई बिना उठाए ही वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ तीनों लड़कियां ग्रेजुएशन वाली आत्मा के साथ कमरे में फंसी हुई थी। वो तीनों लड़कियां अब प्लान बना के उस आत्मा का ध्यान भटकाती हैं और मीन फिर से गोल्फ को कॉल करती है और उसे तुरंत ही वो दवाई लाने के लिए बोलती है। गोल्फ अब गलियारे के साइड से वो दवाई लेने की कोशिश करता है पर बार बार मीन कॉल करके उसे परेशान करती रहती है। एंड में फाइनली गोल्फ दवाई उठा लेता है पर उसे पता चलता है कि अगर उसे मीन तक पहुंचना है तो उसे उसी हॉन्टेड गलियारे को पार करना होगा। गोल्फ इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और गलियारे की आत्मा फिर से नीचे उतरकर उल्टा लटक जाती है और गोल्फ को पकड़ लेती है और इस बार गोल्फ बड़ी ही मुश्किल से उस आत्मा से बच पाता है। दूसरी तरफ मीन टीचर की आत्मा से छुपी हुई होती है कि तभी वो आत्मा कमरे में आ जाती है। अब तभी जॉय पीछे का दरवाजा खोल लेती है और वो तीनों ही लड़कियां कमरे से भागती है। वह भागते भागते हॉलवे में पहुंच जाती है पर टीचर की आत्मा अपनी दवाई मांगने के लिए वहां पे भी आ जाती है और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन वाली आत्मा आके उनका रास्ता रोक लेती है। दोनों ही आत्माएं अब लड़कियों की तरफ बढ़ती है और जब कोई भी होप उन्हें नहीं दिख रही थी तभी एक तेज रोशनी पीछे से आती है। यहाँ से सीन जाता है गोल्फ पे जिसे फाइनली एक आइडिया आता है। गोल्फ अपनी स्कूटी को गलियारे में लेके आता है और वो एक हेलमेट को पहन लेता है।
गोल्फ अब गलियारे की आत्मा को चैलेंज करता है और वो आत्मा गोल्फ की बजाय उसके हेलमेट को उठा लेती है और ऐसे ही गोल्फ पहुंच जाता है उन तीनों लड़कियों की मदद करने के लिए। गोल्फ अब दिल की दवाई को टीचर की आत्मा की तरफ फेंक देता है और वो आत्मा भागते हुए उस दवाई को कैच कर लेती है। दवाई मिलते ही टीचर गायब हो जाती है, पर फिर ग्रेजुएशन वाली आत्मा मीन को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। वो आत्मा अब गोल्फ की बातें भी नहीं सुनती, पर तभी गोल्फ आत्मा की फोटो खींच लेता है और उसे एक रुमाल आंसू पोंछने के लिए देता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की ने खुदकुशी इसलिए ही करी थी क्योंकि पार्टी में उसके मम्मी पापा नहीं आए थे उसकी फोटो खींचने के लिए, और इसलिए ही गोल्फ कहता है कि यही वजह है कि उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली है। एंड में गोल्फ तीनों लड़कियों के साथ उस आत्मा की ग्रेजुएशन फोटो खींच देता है और उस आत्मा को शांति मिल जाती है। वो आत्मा चली जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। गोल्फ वापस घर चले जाता है और बाकी तीनों लड़कियां अपने साइंस रूम में जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉन्टेड यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, ट्विटर का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।